12वीं बोर्ड के सभी छात्रों का स्वागत है। कनुप्रिया का आज चौथा और अंतिम अंश लेकर मैं आपके सामने हूँ। कनुप्रिया की कविताएं गद्य है लेकिन गीत से कम नहीं। इसमें लय ताल है और यह गेय भी है। गेय मतलब इन पदों का गायन भी कर सकते हैं। राधा और कृष्ण की प्रणय गाथा चिरंतन है। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया का कोई आरंभ या अंत नहीं है। कनुप्रिया में राधा केवल नारी नहीं बल्कि नारी के अनेक रूपों का समन्वय है। कनुप्रिया में राधा की भावनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। राधा शक्ति है पर अपनी मानवीय चेतना में अपनी सीमाओं से वह भलीभांति परिचित है। उसे पता है कि कृष्ण भगवान है और वह एक पार्थिव शरीर। कृष्ण अपने कर्तव्य पालन करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। वे अपने कर्तव्य पालन के पश्चात विष्णुलोक में लौटकर उन्हें जाना है जहां राधा की पहुंच नहीं है। राधा के मन में यही एक प्रश्न है कि नारी और नारायण के बीच क्या ये दीवार कभी टूट भी सकती है। आइए कविता में प्रवेश करते हैं। शब्द पन्ना नंबर 77 पर देखिए कविता शब्द अंतिम अंश। इस कविता का आपके अभ्यासक्रम में रखी हुई कविता मैं पढ़ती हूँ। आपके पास किताब हो तो उसमें देखें या नहीं तो यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को अच्छी तरह से बड़ी बनाकर मैं शब्दों को आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए अंश का नाम है शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर मैं इन्हें सुनकर भी कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। आगे देखिए 76 और 77 दो पन्नों पर यह कविता है। और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द
तुम्हारे शब्द अगणित है कणु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? कविता पूरी हो गई है। अब इस अंश में आए हुए कठिन शब्द देखिए, कठिन शब्द लिखिए। पहला शब्द है अधर। अधर मतलब ओट, दायित्व, जिम्मेदारी, गली, मोहल्ला, राह, मार्ग, ठिठकना, रुकना, मोह, आकर्षण, लड़ाई। लड़ाई के लिए दो समानार्थी शब्द है, युद्ध, संग्राम, स्थगित मतलब ठहराव, सबके परे मतलब सबसे अलग, अपलक बिना पल के झुकाए, अंजुरी, इसका मराठी मातृभाषा का अर्थ दिया है ओंजळ, जिस्म शरीर, मूर्छित, अचेत, लीन, संवेदन, भावना, और कर्म मतलब कार्य। ठीक है, समझ गए शब्दों के अर्थ। अब देखिए क्या कह रही है कनु। प्रिया यहाँ पर अपने कनु से क्या बोल रही है। इस कविता का पद्यांश का भावार्थ गद्यांश में आपकी किताब में दिया हुआ है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पन्ना नंबर 72 पर शब्द देखिए, कविता का आशय यहाँ पर है, इसका पठन हम करते हैं और विश्लेषण। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। चेतन मन मतलब अंतर मन और अवचेतन मन मतलब बाह्य मन, दोनों प्रकार का। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? पहले हम लोगों ने देखा एक प्रश्न में कनु युद्ध के लिए चले गए हैं, अधर्म का सर्वनाश करने के लिए। कौरव पांडवों की उस लड़ाई में अर्जुन के रथ का सारथ्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चले गए, और उनके चले जाने के बाद राधा के मन की अवस्था और राधा के अंतर्मन में निर्माण हुए प्रश्न उसने पूछे थे कि क्या ये सब सार्थक है कनु? अब इसी युद्ध की सार्थकता वे जिस प्रकार अर्जुन को समझा रहे थे, उन्हीं शब्द, अर्जुन को समझाने वाले उन्हीं शब्दों को अब यहाँ कनुप्रिया याद कर रही है और अपने भगवान श्री कृष्ण को वह कह रही है कि सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। यानी सार्थक शब्द, युद्ध क्यों आवश्यक है? अर्जुन जिस तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं था, अपने ही सगे संबंधी, अपने ही भाई सभी उसे, अपने दादाजी, अपने नाना जी उसे सामने दिखाई दे रहे थे, अपने ही भाइयों के खिलाफ बाण चलाते समय अर्जुन का मन तैयार नहीं था। ऐसे समय पर युद्ध क्यों आवश्यक है? युद्ध की सार्थकता जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाई, वही सार्थकता के शब्द यहाँ कनुप्रिया कहती कि मेरे लिए ये सब अर्थहीन है। तो ये शब्द सार्थक कब बनेंगे उसके लिए? तो वह इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए, तुम्हारे कांपते ओठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूं। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। कर्म, स्वधर्म,
निर्णय, दायित्व, ये 4 शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए। कर्म यानी कर्तव्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहने चाहिए, फल की अपेक्षा मत रखो। ये कर्म का संदेश भी गीता हमें देती है। स्वधर्म, स्वधर्म क्या है हमारा? अच्छाई के लिए भले अपनों के खिलाफ भी हमें क्यों न लड़ना पड़े, हम लड़े। इसी बात का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म के अंतर्गत उसे दिया था। दायित्व, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, अधर्म का सर्वनाश करने की जिम्मेदारी। एक उस कुरुक्षेत्र में उस हस्तिनापुर के नरेश युधिष्ठिर का सहयोग देना, यह अर्जुन का कर्तव्य है, दायित्व। इस बात का एहसास भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, निर्णय लेना, और इन सभी को समझकर तुम्हें इस बात का निर्णय लेना है और बुराई का सर्वनाश करना है। ये सारे शब्द उसे अर्थहीन लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए, अर्जुन को बताए हुए शब्द कनुप्रिया को कैसे लगते हैं? अर्थहीन लगते हैं। तो उसके लिए सार्थक क्या है कनुप्रिया के लिए? तो प्रणय के शब्द भगवान श्री कृष्ण के अधर से, ओठों से निकले हुए, राधन राधन कहने वाले, राधा को समझाने वाले, राधा को पुकारने वाले, राधा और कृष्ण के जीवन में तन्मयता के उन गहरे क्षणों को, उन्हीं शब्दों को वह केवल समझती है। तो वह कहती है आगे जाकर कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ। मतलब कनुप्रिया कह रही है कि मुझे लग रहा है कि जैसे मैं वहां पर हूँ और मेरे मन में भी यह मोह उत्पन्न हो गया है, यह आकर्षण उत्पन्न हो गया है। और जिस प्रकार तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई, वैसे मैं भी तुमसे समझूं, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर। यह युद्ध मैं नहीं जानती, मैं किसके पक्ष में पढ़ना भी नहीं चाहती, ना मैं कौरवों की ओर से बोलना चाहती हूँ, ना मैं पांडवों की ओर से बोलना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा समझाया जाना और समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं सख्त खड़ी रह गई है। यानी यहाँ क्या कहती है, देखिए कि तुम जैसे वो सामने एक कल्पना कर रही है कनुप्रिया कि वहां युद्ध भूमि पर, कुरुक्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सारा उपदेश कर रहे थे। अब अर्जुन की जगह मानो उसे लग रहा है कि वह स्वयं खड़ी है और उसके परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहां पर खड़े हैं और वे उसे समझा रहे हैं। और समझाते समय ऐसा लग रहा है उसे कि सारा युद्ध रुक गया है, सारी सेना शब्द खड़ी रह गई है और इतिहास की गति भी एकदम रुक रही है। और प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण मानो उसे समझा रहे हो, इस तरह की कल्पना कनुप्रिया कर रही है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, इन 4 शब्दों की जानकारी मैंने आप लोगों को दी। जिन शब्दों को तुम कहते हो वे शब्द, ये 4 शब्द उसके लिए कैसे हैं? अर्थहीन है। और सार्थक क्या है? तो तन्मयता के गहरे क्षण, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी प्रेम की भावना, समर्पण की भावना, यही सिर्फ एक सच्चाई उसके लिए है। मैं देखती हूं कि तुम प्रणय की बात कर रहे हो और प्रणय के एक एक शब्द तुम समझकर मैं पी रही हूं। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे ओठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, रजनीगंधा के फूल। देखना चाहेंगे आप रजनीगंधा के फूल? देखिए,
ये है रजनीगंधा के फूल। ठीक है, तो अब ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व अर्जुन को बताए हुए ये शब्द उसके लिए सार्थक नहीं है। उसके लिए सार्थक कौन से शब्द है? तो प्रणय के शब्द। यहाँ झूले पर आप लोगों ने देखा राधा और कृष्ण कैसे झूले पर बैठे हुए हैं, और वे प्रणय के क्षण, वे गहरे तन्मयता के क्षण, इन्हीं क्षणों को वह सिर्फ याद करती है। ये शब्द उसे सार्थक लगते हैं। आगे देखिए, कनु जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अंतर मन से केवल किसकी आवाज कौन सी आती है? तो राधन राधन राधन, मतलब वे भी राधा को पुकार रहे हैं, वे भी राधा में पूरी तरह से हो गए हैं। और यहाँ राधा कैसी हो गई है? तो पूरी कृष्णमय हो गई है। राधा के अंतर्मन से कौन सी आवाज आ जाती है? कनु कनु कनु। और कृष्ण के अंतर्मन से कौन सी आवाज सुनाई देती है उसे? सिर्फ राधन राधन राधन। भले ही भगवान श्री कृष्ण वहां कुरुक्षेत्र में हो, वे भी नर और नारी, इन दोनों को, नारायण को भी नारी की आवश्यकता है। उसने पहले ही कहा है सेतु में कि मुझी को सेतु बनाकर तुम वहां तक चले गए हो। तो राधा का भी सहयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए आवश्यक है, और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्मन में भी राधा ही बैठी हुई है, और उनके अंतर्मन से भी आवाज कौन सी आती है? तो राधन की, राधा की। और वही तन्मयता, वही दोनों एक हो गए हैं। उन्हीं गहरे क्षणों को वह सिर्फ याद कर रही है, और यही तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द उसे सार्थक लगते हैं। और अर्थहीन कौन से? तो कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, उसे बताए हुए अर्जुन को किया हुआ ये सारा युद्ध को लेकर किया हुआ उपदेश राधा को अर्थहीन लगता है, और केवल अपने परम परमात्मा के अंतर्मन से आने वाली आवाज, उसकी मन की धड़कन में भी किसकी आवाज है? तो राधा की, राधन राधन। यही शब्द उसे सार्थक लगता है। तो धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से इस भागों को समझ गए हो। फिर से एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या देखा। 5 वीडियो हमारे बन गए हैं, इन 4 वीडियो बने हुए हैं। इन 4 वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ये एक श्लोक गीता का बताया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब ये श्लोक जानबूझकर बताया कि अधर्म का सर्वनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण फिर से एक बार अवतरित हो ही जाते हैं। अब कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी का परिचय मैंने दिया आप लोगों को, उनका व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, कृतियां, इन सभी की जानकारी दी, और राधा कृष्ण के रिश्ते के बारे में पहला वीडियो बना लिया था मैंने, ताकि कविता, ये परीक्षा की दृष्टि से यह भाग हमारा भले ही महत्वपूर्ण न हो, लेकिन कनुप्रिया को समझना है तो राधा और कृष्ण के इस रिश्ते को भी समझना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा, 4 खंड है। देखिए आगे,
सेतु मैं देखा, सेतु में राधा के दो रूप, चेतन और चेतन मन में बसी राधा। अमंगल छाया, ये दूसरा प्रसंग देखा हम लोगों ने। उसके बाद एक प्रश्न, ये तीसरा प्रसंग, और चौथा प्रसंग शब्द। कुल मिलकर ये 4 प्रसंगों के 4 वीडियो, और पहले प्रसंग में पहला एक वीडियो बना लिया है, उसके अंतर्गत राधा कृष्ण का रिश्ता, धर्मवीर भारती जी की जानकारी, कुल मिलकर 5 वीडियो हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि अब कनुप्रिया समझने में आप लोगों को आसानी होगी। धन्यवाद।